दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है। इस बार भी रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। और क्या इस बार भी डिविडेंड मिलेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आगे की क्या संभावना बनेगी। यहाँ पे आईआरएफसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो काफ़ी शानदार है। क्या है वो रिपोर्ट? और दूसरी तरफ देखें तो रेलवे के लिए काफ़ी बजट के अंदर अनाउंसमेंट हुई है और आने वाले समय में रेलवे के जितने स्टॉक है वो मल्टीबैगर बन सकते हैं, क्योंकि आने वाले 2-3 साल में रेलवे के ऊपर बहुत सारा खर्च किया जाना है। और ऐसे में रेलवे को प्रोवाइड करने वाली फंड जो कंपनी है आईआरएफसी, उसका भविष्य तो बिल्कुल उज्जवल होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अभी भी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे है, तो क्या ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या इस रिजल्ट के बाद में यहाँ पे एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखी फ्राइडे के दिन 900 पॉइंट की, लेकिन आईआरएफसी के स्टॉक में गिरावट हुई। उसके पीछे वजह क्या है? क्यों स्टॉक नहीं दौड़ रहा बजट के बाद? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो फ्राइडे को BSE सेंसेक्स 60,841 के स्तर पे क्लोजिंग दिए 909 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी के साथ में 1.52% BSE सेंसेक्स दौड़ा। यानी बजट के बाद पहली बार हमने ज़बरदस्त तेजी देखी है। बजट के दिन में 1100 पॉइंट की तेजी तो बनी थी, लेकिन उसके बाद में गिरावट का माहौल बना और पूरी तेजी खत्म हुई 150 पॉइंट की तेजी के साथ में ही क्लोजिंग मिली थी। लेकिन इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी देखें तो आईआरएफसी के स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। तो इसके पीछे वजह है जो तेजी बनी फ्राइडे को, वो सिर्फ निफ्टी के बड़े इंडेक्स में थी, स्पेशली निफ्टी 50 और निफ्टी 100 में। निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसमें अदानी ग्रुप के शेयर है उसमें तो गिरावट हुई है, 0.03% की गिरावट है। तो ये आप समझ लीजिए कि निफ्टी के ऊपर के जो इंडेक्स है निफ्टी 100 या निफ्टी 200 वहाँ तक तेजी थी। बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट हुई है। और इसी वजह से देखें तो आईआरएफसी के स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली और दूसरे सारे स्टॉक भी हमें नीचे ही दिखाई दिए। तो ये जो तेजी थी 900 पॉइंट की, वो सिर्फ निफ्टी के बड़े इंडेक्स में थी। ओवरऑल बाजार में गिरावट का ही माहौल था। अब आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 31.90 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थर्सडे की 31.55 की थी और 32.10 तक स्टॉक चला भी गया, लेकिन इंट्राडे में 30.85 का लो बना तो काफ़ी स्टॉक नीचे। अंत में 31.25 क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.95% यानी लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा दबाव की वजह से स्टॉक नीचे आया। पिछले 6 महीने के हिसाब से फिलहाल स्टॉक में अभी भी 47% का ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक 21 के आसपास था, फिलहाल 31 के आसपास है। तो जिसने भी 6 महीने पहले निवेश किया होगा उसको अच्छा रिटर्न अभी भी मिल रहा है। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 4.58% यानी लगभग 4.5% की गिरावट हो चुकी है। तब 32 के आसपास स्टॉक था, अभी 31 के आसपास है। और 5 डेज में भी 0.95% की गिरावट है। यानी पिछले 5 दिन में यहाँ पे कोई भी अपडाउन हमें देखने को नहीं मिली, गिरावट उतनी है जितनी आज है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि बजट हमारा निकल चुका है और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि आईआरएफसी को इस नए फाइनेंशियल ईयर में कोई भी नए फंड को बोरोइंग नहीं करनी पड़ेगी। यानी ऑलरेडी उनके पास इतनी सफिशिएंट फंड है कि वो रेलवे के प्रोजेक्ट को उससे फंड दे पाएंगे। तो कुल मिला के ये सेहत काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी है आईआरएफसी का। ये इसका सबूत है कि यहाँ पे ये रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले समय में साल भर के अंदर उन्हें कोई भी नया फंड लेना नहीं पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट मात्रा में उनके पास पैसे हैं इस समय। तो जैसे कि आपको पता होगा, रेलवे के लिए फंड्स प्रोवाइड करती है आईआरएफसी, लेकिन ये विदेशों की बहुत सारे फंड हाउस है, इसके अलावा इंडिया के फंड हाउस से फंड लेके ये रेलवे को प्रोवाइड करती है। तो फिलहाल इनके पास इतना फंड है कि उन्हें और फंड लेने की जरूरत नहीं है। आईआरएफसी के फंड के माध्यम से रेलवेज के लिए लोकोमोटिव्स, वैगन्स और कोचेस के निर्माण में और उसके लिए और दूसरे फंड के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 3 फरवरी को ये कंफर्म किया है कि आईआरएफसी IRBR के लिए फिलहाल जो बजट है इसमें नील रखा गया है। उसमें और इस बार कोई भी नया ऐड नहीं किया जाएगा, यानी कुछ भी रकम नहीं ली जाएगी, जो ऑलरेडी इनके पास सफिशिएंट फंड है अभी। तो यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आईआरएफसी की फिलहाल जो फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी स्ट्रांग है, उनके पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट मात्रा में अभी समय फंड है, जिसके माध्यम से वो आराम से फाइनेंशियल 2024 को मैनेज कर पाएंगे और जितने भी फंड के लिए उनको जितने भी प्रोजेक्ट के लिए फंड चाहिए वो आराम से प्रोवाइड कर पाएंगे। यानी नया फिलहाल उन्होंने कोई भी फंड लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी क्लियर किया कि बाजार में जो बॉन्ड मार्केट में वीकनेस है उसकी वजह से हमने आईआरएफसी का फंड कट नहीं किया, बल्कि इस समय आईआरएफसी के लिए फंड की कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से इस बंड में इस बार हमने देखा तो इस बजट में हमने आईआरएफसी के लिए फंड को नील रखा है।
आईआरएफसी के टोटल कंपनी की जो एसेट देखे तो इस समय 4.65 लाख करोड़ के आसपास के। और यहाँ पे रेलवे की तरफ से ये भी क्लियर किया गया, रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इस बार काफ़ी ज़्यादा बजट बढ़ा चुकी है, ऐसे में और अलग से यहाँ पे लोन लेने की जरूरत नहीं है आईआरएफसी को, क्योंकि सरकार खुद यहाँ पे इस बार बजट में काफ़ी बड़ी व्यवस्था कर चुकी है। और कुछ आप जो सरकारी जो संपत्तियाँ है जिसमें हिस्सेदारी अपनी सरकार कम कर रही है रेलवेज की, वहाँ से भी काफ़ी फंड मिल रहा है, तो उस वजह से ये सारा का सारा जो खर्च है वो उससे पूरा हो जाएगा। और इसी वजह से इस बार आईआरएफसी को कहा गया कि वो अलग से इस बार कोई भी नया लोन न ले। सरकार ने अपनी तरफ से ये प्लान रखा है कि इस बार फाइनेंशियल 2023-24 में किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ज न बढ़ाए, बल्कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसके माध्यम से और दूसरा एसेट मोनेटाइजेशन के माध्यम से ही रकम इकट्ठा करके रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पूरे किए जाए, यानी नई बोरोविंग नहीं की जाएगी। ये सरकार ने इस बार क्लियर किया गया और कर्ज नहीं बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिला के इस बार आईआरएफसी और नया कोई भी फंड के माध्यम से या बॉन्ड के माध्यम से कहीं से भी रकम रेज नहीं करेगी, बल्कि जो रकम है उसी को इस्तेमाल किया जाएगा, फंड को प्रोवाइड किया जाएगा दूसरे रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा सेहत अच्छी है आईआरएफसी की, क्योंकि इनका खर्च काफ़ी कम है, सिर्फ 37 एम्प्लॉयज़ है वो पूरा का पूरा कारोबार संभालते हैं। इसके अलावा होटल अशोका से ही इनका सारा का सारा कारोबार होता है, कोई भी इनकी अलग से कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, इस वजह से खर्च में कमी है। इसके अलावा रेलवे की ये जो कंपनी है आईआरएफसी, ये किसी भी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करती है सरकार को, उसको राहत मिलती है, उसका भी फायदा मिलता है। और इसी वजह आईआरएफसी लगातार मजबूती के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आती है, सेंटर ने यहाँ पे आंध्र प्रदेश रेलवे स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 8,406 करोड़ रुपये की रकम सैंक्शन कर ली है। तो यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को इस बार रकम बढ़ के मिली है। पिछली बार ये 7,032 करोड़ रुपये के आसपास थी, तो इस बार रकम को बढ़ाया गया है। और काफ़ी ज़्यादा स्टेशन है जो रीडेवलप करने हैं, इसकी वजह से भी इस बार रेलवे के खर्च में बढ़ोतरी होगी। इसलिए तेलंगाना सरकार को, आंध्र प्रदेश सरकार को इस बार बजट बढ़ा के दिया है सरकार ने। सबसे बड़ी बात है कि 72 स्टेशन आंध्र प्रदेश के और 39 स्टेशन है वो तेलंगाना के, जिनको फिर से रीडेवलप करना है, उनके मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उनको अपग्रेड करना है, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च होने वाला है। तो सरकार ने इस बार बजट भी बढ़ा दिया। आने वाले समय देश के सभी स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। दूसरी एक बड़ी अपडेट और निकल गई, तो यहाँ पे देख सकते हो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने फ्राइडे को झारखंड सरकार के लिए भी देखे तो यूनियन बजट के अंदर 5,271 करोड़ की रकम सैंक्शन की है, जो रेलवे के प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे झारखंड के अंदर। तो यहाँ पे इस बार झारखंड सरकार को जितना यहाँ पे रकम सैंक्शन की रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए, वो 2009 और 14 के मुकाबले 11 टाइम्स ज़्यादा है। तो काफ़ी ज़्यादा रकम इस बार दी जा रही है। और आप देख सकते हो कि हाँ, सभी स्टेशनों के लिए इस बार काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। आने वाले समय सिर्फ साउथर्न रेलवे स्टेशन के लिए 11,300 करोड़ का खर्च होने वाला है। जितने रेलवे स्टेशन है वो सारे के सारे फिर से तैयार किए जाएंगे, नए बनाए जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी लेस की जाएगी, बहुत सारा खर्च होने वाला है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि रेलवे के लिए एक नई शुरुआत होने वाली है। तो ये रेलवे के अच्छे स्टॉक होंगे, सारे के सारे दौड़ने वाले। आईआरएफसी की प्राइस जो इसमें काफ़ी कम है, तेजी से बढ़ सकता है। वैसे इसकी डेट आ चुकी है, रिजल्ट हमारे सामने होगा 13 फरवरी को, और मुझे लग रहा है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा, क्योंकि हर बार हमने रिजल्ट काफ़ी शानदार देखे और डिविडेंड लगातार मिला है। आईपीओ के बाद 4 बार हमें डिविडेंड मिल चुका है। सबसे पहले आप देख सकते हो 9/2/2021 को हमने करीब 1.05 रुपीज़ का डिविडेंड मिला था। उसके बाद 20/10/2021 को फिर से 77 पैसे का डिविडेंड दिया कंपनी ने। फिर 20/5/2022 में देख सकते हो आप कि 63 पैसे का डिविडेंड दिया, और उसके बाद देखें तो 31/10/2022 को 80 पैसे का डिविडेंड मिला। और हो सकता है कि इस बार भी कंपनी डिविडेंड का ऐलान करे। तो अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, लगभग 3.25 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है। तो लगातार अच्छा डिविडेंड और शेयर की प्राइस की वृद्धि का तो फायदा मिल ही रहा है। तो आपको आईआरएफसी में इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि बुक वैल्यू से स्टॉक आपको नीचे मिल रहा है और लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको आईआरएफसी में निवेश जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।